ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि आपके घर के देवी देवता ही आपकी मदद क्यों नहीं करते। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका अपने घर के देवी देवताओं पर भरोसा नहीं होता और अन्य कहाँ कहाँ भटकते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी ओझा के पास। और आप ऐसे भटक भटक के अपना घर तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने शरीर को और अपने पैसे को भी बर्बाद करते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जगह जगह भटकते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। जबकि आराम आपको अपने घर में जो आपने भक्ति की है, 2 साल, 10 साल, 20 साल या आजीवन जिनकी आपने भक्ति की है, यदि आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो आप 99% अपने घर पर ठीक हो सकते हैं। अब देखिए, प्रार्थना करना क्या होता है। बहुत से लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। देखिए, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनकी सिद्धि और शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है, चाहे वो आपको पता चले या ना चले। चाहे वो प्रत्यक्ष सिद्धि हो चाहे अप्रत्यक्ष सिद्धि हो, वो आपको मिल जाती है। लेकिन आपको उनसे प्रार्थना करके उनसे मदद मांगना नहीं आता है। आपको उनसे अपने लिए कुछ मांगना नहीं आता है। इस कारण से आपको दर दर भटकना पड़ता है, तांत्रिकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और तांत्रिक आपको ठीक नहीं करते। तांत्रिक आपसे पैसा लूटते रहते हैं, क्योंकि देखिए, जिसके पास शक्ति या सिद्धि होगी वो कभी आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो अगर आपसे पैसे लेगा तो उसकी शक्ति और सिद्धि वहां कार्य नहीं करेगी। तो आप ऐसे चक्करों में ना फंसें। जो लोग पैसे लेके कार्य करते हैं, पैसे लेके झाड़ा देते हैं, पैसे लेके आपके लिए ताबीज बनाते हैं, पैसे लेके आपका इलाज करते हैं, उनके इलाज से आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पैसे नहीं लिए जाते, जहां केवल दीपक जला सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वहां आपसे कोई मांग नहीं होती। ऐसी जगह पे आपके कार्य बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने घर में रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप ठीक हो सकते हैं। तो प्रार्थना क्या करनी है? देखिए, आप पूजा कई वर्षों से कर रहे हैं, भक्ति कई वर्षों से, प्रार्थना कैसे की जाती है ये आपको पता नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते तो आप भगवान के लिए दीपक जलाते हैं, उसी समय हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है और इन कष्टों के कारण मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। देखिए, यदि आप रेगुलर इस प्रार्थना को करते हैं, या आपके उस समय जो भी भाव प्रकट हो, क्योंकि जिसको दुख होता है उसके भाव अलग होते हैं, बताने वाले के भाव अलग होते हैं। तो उस समय जो आपके भाव निकले उनके लिए पूरे विश्वास के साथ आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। आपकी हर एक प्रार्थना स्वीकार होगी और आप कुछ दिनों में ही देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगे हैं। देखिए, आप जिनके पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं कि वो अपनी सिद्धि शक्तियों से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, ये परेशान है, इसको ठीक कीजिए। वो भी अपनी सिद्धि शक्तियों से इसी प्रकार कार्य कराते हैं। तो आप जब अपने जीवन में भक्ति कर रहे हैं तो आप ये प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? आप ये प्रार्थना करके देखिए और यकीन मानिए कि आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। 99% आप ठीक हो जाओगे। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि समस्या बहुत विकट है और उसका समाधान नहीं मिल पा रहा, और या हम इतनी भक्ति नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए, तो यदि आपको जाना है तो ऐसी जगह जाइए जहां आपसे किसी भी प्रकार का पैसा ना लिया जाता हो, किसी तरह की पैसे की मांग ना की जाती हो। तो वहां से भी आपके कार्य बन जाते हैं। किसी बैठक में आप जा सकते हो, किसी चौकी दरबार में जा सकते हो, क्योंकि वहां पैसे की मांग नहीं होती और वहां से आपके कार्य बन जाते हैं। लेकिन आप स्वयं भी अपने कार्य खुद कर सकते हैं, अपने कार्य खुद बनवा सकते हैं। आप घर में हवन कर सकते हैं। हवन करके भी आप प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मैंने जो हवन किया, मेरे घर में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है, कष्ट है, तो वो सब इस यज्ञ में भस्म हो, मेरे घर का बंधन हो, मैं सुरक्षित हूं, मैं और मेरे परिवार की रक्षा हो। मेरे घर पे एक सुरक्षित ऐसा बंधन लगा दिया जाए जिसको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भेद ना पाए। यदि आप हवन के दौरान भी ये प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर का उसी क्षण बंधन होता है, उसी
क्षण वो जो भगवान का आपने हवन किया है, चाहे हनुमान जी का किया है, चाहे माँ दुर्गा का किया है, चाहे माँ काली का किया है, या अन्य किसी भगवान का किया है, या भगवान शिव का किया है, यकीन मानिए उनके गण, उनकी योगिनियां उसी समय आपके घर की नकारात्मकता को भस्म कर देती हैं और आपके घर का सुरक्षित बंधन कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। यही कार्य भगत करते हैं, यही कार्य तांत्रिक करते हैं। अलग से कोई प्रोसीजर नहीं होता, केवल यही होता है कि आप उनके पास जाते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं, वो अपने देवी या देवताओं से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसकी रक्षा करो, ये ऐसे ऐसे परेशानी में है। वही सिद्धि शक्ति आपकी रक्षा करती है। तो आप अपनी रक्षा भी स्वयं कर सकते हैं। यदि आप नित्य पूजा करते हैं या किसी दिन नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, जो भी पाठ करना है आपको वो पाठ कीजिए और फिर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस प्रकार के कष्ट में हूं, मेरा ये कष्ट दूर हो और सारी सुख समृद्धि मुझे प्राप्त हो। आपका जो भी भाव उस समय प्रकट हो, आप भगवान से अपने दिल से प्रार्थना कीजिए। देखिए आप 100% ठीक होंगे हैं। तो जगह जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपके घर के मंदिर में जो भगवान, जो देवी देवता, जो विग्रह विराजमान है, उन पे पूरा भरोसा रखिए, उन पे पूर्ण विश्वास रखिए, वही आपके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।